नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव का छठा चरण समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल्स जो न्यूज़ चैनल हैं, बहुत ही जो पॉलिटिकल्स लोग हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, अपना सर्वे देते हैं कि आखिरकार लोकसभा में कौन जीत रहा है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा सर्वे लेकर आए हैं जो छठा चरण हो जाने के बाद आया है और इसमें ही पता चल रहा है कि अब की बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हर एक राज्य में कितनी सीटें किसको मिल रही, चलिए आपको बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ से रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं और उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के बारे में बात करते हैं जहां पर टोटल 80 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को यानी कि बीजेपी को 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और यहां पर अन्य के खाते में 0 दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां पर अन्य के खाते में कुछ सीटें जाने की संभावना है और ये दोस्तों 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस सर्वे में ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी को 42 सीटें और महागठबंधन को 38 सीटें मिलने वाली आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 42 हैं जिसमें से बीजेपी को 10 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं और महागठबंधन को 2, अन्य के खाते में यहाँ पर 30 सीटें जाने वाली हैं। तो बंगाल में आप देख लीजिए महागठबंधन को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, वहीं बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन जो है वो 30 सीटें लेते हुए नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी में बात करते हैं तो 18 सीटें मिल रही हैं। टोटल महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। अगर लोकसभा 170 सीटों के बारे में देखते हैं और इस सर्वे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एनडीए और इंडिया दोनों के दोनों 70 सीटों से बराबर चल रही हैं और ओथ के खाते में यहाँ पर 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं जहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 0 में से 0 दिखती हुई नजर आ रही हैं और महागठबंधन को 39 में से 39 पूरी की पूरी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु की वजह से ही इंडिया गठबंधन 209 लोकसभा सीटों में आगे बहुत ज्यादा आगे जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य की, तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से बीजेपी को 20, महागठबंधन को 20 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो 29 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 19, महागठबंधन को 10 और अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 278 लोकसभा सीटों का नतीजा जिसमें से एनडीए को 109, इंडिया को 139 सीटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 29 लोकसभा सीटें जिसमें से बीजेपी को 19, महागठबंधन को 10 मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अगर कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें जिसमें से बीजेपी को 14, महागठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं और अन्य के खाते में 0 जाती हुई भी नजर आ सकती हैं। कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें जिसमें से बीजेपी को 14, महागठबंधन को भी 14 दोस्तों मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों कर्नाटक का है वो 2 बार हो चुका है, उसके लिए सॉरी। लेकिन गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में लोकसभा सीटें 26 हैं, बीजेपी को 20, महागठबंधन को 6 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अगर आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें जिसमें से बीजेपी को 4, महागठबंधन को 1, अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर उड़ीसा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 21, बीजेपी को 8, महागठबंधन को 2, अन्य के खाते में 11 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। 403 लोकसभा सीटों का नतीजा जिसमें इंडिया को 172, एनडीए को 170 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अगर केरल राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 0, महागठबंधन को 20 में से 20 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। झारखंड राज्य की बात करते हैं, बीजेपी को 3, महागठबंधन को 10, अन्य के खाते में 1 जाती हुई नजर आ सकती है। पंजाब राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर महागठबंधन को 8 में से 8 सीटें मिलती हुई 13 में से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सकता। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें जिसमें से बीजेपी को 15, महागठबंधन को 10, अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं तो बीजेपी को 2, महागठबंधन को 13, अन्य के खाते में भी 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं।
440 लोकसभा सीटों का नतीजा, जिसमें एनडीए को 172, इंडिया को 205 और ओथ को 63 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अगर यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 8, महागठबंधन को 4, अन्य के खाते में 2 जाती हुई नजर आ सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 ताजा सर्वे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 11 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 5, महागठबंधन को 6, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। ताजा सर्वे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2, महागठबंधन को 5, अन्य के खाते में 3 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 4, महागठबंधन को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। 507 लोकसभा सीटों का नतीजा, जिसमें एनडीए को 194, इंडिया को 239 और ओथ के खाते में 74 सीट जाती हुई नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, 4 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी एंड महागठबंधन को 50-50% का फायदा हो सकता है, मतलब 2-2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1, महागठबंधन को 1, दोनों को 50-50 का मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 सीटें हैं, 1-1 महागठबंधन और बीजेपी को देखने को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पर दोनों को दोनों बीजेपी को जाती हुई नजर आ सकती हैं। त्रिपुरा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोकसभा सीटें 2 हैं और बीजेपी को ही जाने की पूरी संभावना है। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ की दोनों लोकसभा सीटें महागठबंधन को जाती हुई नजर आ सकती हैं। अगर इस सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत ही आगे निकल जाएगा एनडीए के, क्योंकि यहाँ पर 521 लोकसभा सीटों का एनालिसिस हो चुका है, जिसमें एनडीए को 202, इंडिया गठबंधन को 245 मिलती हुई नजर आ सकती है। अगर नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में 1 लोकसभा सीट, जिसमें बीजेपी का ही दबदबा बना रहेगा। सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्किम में ना तो बीजेपी को मिल सकती है, ना तो महागठबंधन को, यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। अगर मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी 0, महागठबंधन 0, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों की अब बात करते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 मिल सकती है, महागठबंधन को 4 मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 5 हैं, बीजेपी को 2 मिल सकती हैं, महागठबंधन को 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। दादर नागर हवेली की अगर बात करते हैं तो 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1, महागठबंधन को 1 मिलने की पूरी आशंका जताई जा सकती है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, जिसमें महागठबंधन को ही मिलती हुई नजर आ सकती है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 1 लोकसभा सीट, जिसमें महागठबंधन को ही मिलती हुई नजर आ सकती है। पुडुचेरी 1 लोकसभा सीट, और यहाँ पर महागठबंधन को झटका लग सकता है, क्योंकि ये सीट जो जाने वाली है बीजेपी के खाते में, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर पूरी की पूरी सीट मिलने वाली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो 1 लोकसभा सीट है और बीजेपी को ही पूरी की पूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है। अगर लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और महागठबंधन को मिलने वाली है 1 में से 1 सीट। यहाँ पर 543 लोकसभा सीटों का एनालिसिस हो चुका है, और जिसमें एनडीए 211, इंडिया 256, ओथ के खाते में आ रहे हैं 76। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 272 लाना पड़ेगा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। अब यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में इंडिया सबसे आगे है। अगर हम बात करते हैं कि ओथ से जितने भी अन्य दल हैं सबसे एनडीए गठबंधन करता है, तब तो सरकार बना सकता है, और इंडिया गठबंधन अगर इनमें से आधे से भी कर लेता है तो वो सरकार बना सकता है। अगर इस सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब की बार एनडीए गठबंधन ना जीतता हुआ इंडिया गठबंधन जीत सकता है, यानी कि महागठबंधन की सरकार इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन ये आंकड़े हो सकता है कि गलत भी साबित हो जाएं 4 जून को, क्योंकि जब लोकसभा सीटों का पूरा नतीजा आता है तो कुछ आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं जो पहले बताए जाते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 4 जून को कौन सी सरकार बन रही है और कितने सीटें पा रही है, क्योंकि अब की बार भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन इस सर्वे के अकॉर्डिंग 200 तक ही पहुंच रही है। तो ये आंकड़ा देखना बहुत दिलचस्प होगा और आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।